नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी एक्ट्रेस आकांक्षा चौधरी। दोस्तों, मेरे बड़े भाई गुरु और मेंटर उत्तर कुमार जी के खिलाफ आजकल जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और रचा जा चुका है, मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में हमारी टीम का और उत्तर कुमार जी का साथ दिया और उत्तर कुमार जी पर विश्वास व्यक्त किया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस केस में जो आरोप लगाने वाली महिला है वो सरासर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। SC ST की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और ये केस सरासर फेक केस है जो कि षड्यंत्र के तहत किया गया है, क्योंकि जो बातें वो महिला सोशल मीडिया पे बोल रही है वो बातें एकदम गलत बातें हैं। शालीमार गार्डन थाने की जो पुलिस थी जिसने जांच की, उस जांच में ये सामने आया कि पिछले जब से वो लड़की उत्तर कुमार जी के संपर्क में आई और अब तक उनकी उस लड़की से केवल 2 बार फोन पे बात हुई है। तो दोस्तों, जैसा वो बोल रही है कि उसका लव अफेयर था उत्तर कुमार जी से, तो ये बात तो बिल्कुल ही निराधार साबित हुई। और उसके बाद वो औरत बोलती है कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे से संबंध बनाए। तो दोस्तों, उत्तर कुमार एक पब्लिक फिगर हैं, उनको हर कोई जानता है। अभी कुछ समय पहले उनके बेटे की शादी भी हुई थी, तो वो ऐसी कैसी अनजान थी कि उसे नहीं पता था कि उत्तर कुमार जी की शादी हो रखी है। और वो कहती है तो कैसे झांसे में आ गई। झांसे में आने का तो सवाल ही नहीं होता ना, जब सबको पता है कि उत्तर कुमार जी विवाहित हैं और उनके बहुत जवान बच्चे हैं, एक लड़के की शादी भी हो रखी है। एक इंटरव्यू में जब उससे रिपोर्टर पूछता है कि अच्छा, आप लालच में क्यों आई, आप झांसे में क्यों आई, आपने भी तो शॉर्टकट अपनाया है आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहती है कि ऑब्वियसली कोई भी लड़की करेगी, मैंने भी किया। तो दोस्तों, इस मोहतरमा की बातों से आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा झोल है ये? मतलब ऐसे कैसे पीड़िता है कि वो खुल के कह रही है कि हाँ, मैंने अपनी मर्जी से किया, मैंने लालच में किया, मुझे गाड़ी चाहिए था, मुझे बंगला चाहिए था, और वो पीड़िता हो गई। मुझे नहीं लगता ऐसी पीड़िताएं होती हैं। पीड़िता अगर वो सच में पीड़िता होती तो वो अपनी बात को साइलेंटली पुलिस के सामने रखती सही तरीके से, और जैसी वो बातें बता रही है इस तरह की पीड़िताएं नहीं होती हैं। ये आजकल फैशन चल गया है हमारे समाज में कि महिलाएं पहले तो पुरुषों से चक्कर चलाती हैं, ठीक है, उसके बाद जब उनकी किसी वजह से अनबन हो जाती है या उनकी बातें नहीं मानी जाती या उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, तो फिर वो इस तरीके से आरोप लगाने लगती हैं। हालांकि एज पर उत्तर कुमार जी, वो कहते हैं कि मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है, और ये बात जो है वो पूरी तरीके से, पूरी बात ही फेक है, ठीक है। और हम भी साक्षी हैं, हम टीम के मेंबर हैं, हमें तो कभी पता नहीं चला कि ये इतनी क्लोज है उत्तर कुमार जी के, किसी को भी नहीं पता। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकर था कि ये क्या चीज़ ये बोल रही है, सडनली कहाँ से ये बातें आ गई। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसका शोषण हुआ है, ये बात उसे कई सालों में जाके याद आई। और अचानक से कैसे याद आई? मतलब इतना टाइम, मतलब वो कह रही है कि 2023 में जब गाना राजी बोलजा बना था तब ये चीज़ें हुई थी उसके हिसाब से, तो उसने तभी क्यों कंप्लेंट नहीं की? और अगर वो अनकंफर्टेबल थी जो भी चीज़ें वो बता रही है, तो उसने मना क्यों नहीं किया कि मैं नहीं काम करूँगी ऐसी कंडीशंस में? तो अब इतने सालों बाद वो जो है वो आरोप लगा रही है, और किसी बंदे ने जिसने बहुत मेहनत से अपना करियर बनाया है, जिसने बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से हमेशा काम किया है, उसका करियर बर्बाद करने पर उतर आई। दोस्तों, ये जो मामला है ये सरासर पैसे का एक्सटॉर्शन करने के लिए, पैसे के लिए ब्लैकमेल करने के लिए ये केस किया गया है, और कुछ लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत किया है। और ये सारी बातें अभी देखो, ये सब जांच का विषय है, सब अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई आदमी अपराधी नहीं हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि मोस्टली हमारे जो फैन फॉलोइंग है वो सब इस बात को समझते हैं और बहुत बहुत हार्टली कनेक्टेड हैं उत्तर कुमार जी के साथ। तो ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मैं भी उत्तर कुमार जी की टीम में पिछले 18 साल से, लगभग 18 साल से 2007 से काम कर रही हूँ, और हमेशा बहुत मान सम्मान के साथ काम मिला है।
और टीम उत्तर कुमार जी से लेकर उनकी फैमिली, उनके टीम मेंबर्स, हर जगह बहुत सम्मान, बहुत मतलब केयर। मैं हमेशा सुरक्षित महसूस किया है, हमेशा जो है रिस्पेक्टेड महसूस किया है और अपनी शर्तों पे हमेशा काम किया है। कोई रोल अच्छा नहीं लगा तो मना कर दिया, नहीं करना। भाई तरह तरह के रोल होते हैं। तो ये महिला ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरे से जबरदस्ती जो है चीज़ें करवाई गई और जो भी है मुझे शराब पिलाई। अरे आप क्विट कर सकती थी। अगर आपकी ये बातें सच हैं तो आप शुरू में ही निकल सकती थी ना उस चीज़ से कि भाई मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। पर क्योंकि ये सारी बातें बेसलेस हैं और ये पूरा केस जो है वही बेसलेस है और उसका एक मोटिव है और उसके पीछे जो लोग छुपे हैं उन सबका एक मोटिव है इस केस को करने के पीछे। लेकिन मुझे, हमारी टीम को और उत्तर कुमार जी को हमारे देश की न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी न्यायपालिका है, हमारे कोर्ट हैं, हमारे जजेस हैं, वो न्याय करेंगे, वो सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से इस केस में डिसीजन देंगे। अभी लड़ाई बाकी है हम लोग, और ऐसा नहीं कि उत्तर कुमार जी डर गए हैं इस चीज़ से। वो हमेशा स्ट्रोंग थे और अभी भी स्ट्रोंग है और पॉजिटिव है, ठीक है। और वो पूरी तरीके से तैयार है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं श्योर हूं कि उत्तर कुमार जी निर्दोष साबित होंगे और ये जो लोग गलत तरीके से उन्हें षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा लगेगा। तो अब लेकिन अभी यह है कि कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा इस चीज में। इस केस के बारे में भी बता देती हूँ। इस केस की जांच पूरी हो चुकी थी और एफआईआर जो है वो बन चुकी थी, वो बस सबमिट होना बाकी थी कि उससे पहले ही इन मोहतरमा ने लखनऊ जाके वहाँ पर एक ड्रामा रचा। ये कुछ पेट्रोल या कोई सब्सटेंस बॉटल में लेकर गई और वो बॉटल को ऐसे फेंक दिया और ड्रामा तो क्रिएट हो ही गया। तो दोबारा ये केस रीओपन हुआ और दूसरे थाने को इस केस की जांच सौंपी गई। अब जब दोबारा ये केस रीओपन हुआ तो पुलिस ने बहुत ही जल्दबाजी में, बिना प्रॉपर जांच किए, दबाव में आकर ये गिरफ्तारी की है। जो गिरफ्तारी एकदम से उत्तर कुमार जी की हुई है, तो जो कि सही नहीं था। ये जो केस है, इसके अंदर जो आरोप लगाने वाली महिला है जो कि 18+ है और ये जो मामला है वो कंसेंट से जो भी चीज़ें हुई हैं, जो उसने आरोप लगाए हैं लड़की ने कि मेरा जो है वो जो कुछ हुआ मेरी मर्जी से हुआ। तो ऐसे मामलों में पहले गिरफ्तारी नहीं होती है, पहले प्रॉपर जांच होती है, बयान लिए जाते हैं और तब कहीं गिरफ्तारी होती है। ये गिरफ्तारी जो है वो दबाव में आके और जल्दबाजी में की गई है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उत्तर कुमार जी के साथ हम स्ट्रांगली खड़े हैं और हमें पता है कि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो सही तथ्य निकल कर आएंगे, सब तरीके से गवाह और सबूत पेश होंगे, तो उत्तर कुमार जी साफ निर्दोष साबित होंगे। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है और हमारे जो अभी भारत के कानून है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि महिलाएं उनका लाभ उठा पाती हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। आप सभी लोग जैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उत्तर कुमार जी में विश्वास जता रहे हैं, आप अपना विश्वास बनाए रखिए और उत्तर कुमार जी जल्द ही उनको बेल मिल जाएगी होपफुली, और जल्द ही वो इस लड़ाई को लड़के और निर्दोष साबित होंगे। और आप सभी का धन्यवाद जिसने भी सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग, द टचवुड, बहुत सारे लोग, लगभग 95% लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं और वो उन्होंने विश्वास जताया है उत्तर कुमार जी में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।